नमस्कार। आज हम एक पहाड़ी फल के बारे में जानेंगे। पहाड़ी फल जो होता है उसको टिमला कहते हैं। कुछ जगहों में जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल और अन्य कई पहाड़ी स्थानों में उसको टिमला कहते हैं, ट्याम्बल कहते हैं, ट्यामलू कहते हैं, तिमला, टिमली, टिमलू इत्यादि शब्दों से उसको जाना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम उसके फ़ायदे, नुकसान इत्यादि सभी जानकारियाँ जानेंगे। गर्मियों के आते आते इन पेड़ों के ऊपर ये फल लगना शुरू होते हैं और जब बरसात का महीना शुरू होता है तो उस समय धीरे धीरे पकने लग जाते हैं। इनको टिमलू कहते हैं, ट्यामलू कहते हैं और इस फल का बहुत बड़ा महत्व है। कुछ समुदायों में इस फल की सब्जी बनाकर खाई जाती है और कहीं कहीं इसका रायता भी बनाया जाता है, सलाद के रूप में भी खाया जाता है। अब तो धीरे धीरे ये लोगों की पहचान से ये पेड़ दूर हो रहा है। जब ये फल कच्चे होते हैं तो इनका रंग हरा होता है और पकने पर ये सुनहरे लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। जब ये दोस्तों फल पकते हैं तो इनमें से एक गोंद टाइप का निकलता है, गम, और गुणों में ये बहुत ज़्यादा फायदे वाली चीज़ होती है। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये इस तरह से दिखाई देते हैं। ये गांवों में उगने वाला पेड़ है। इसके जो पत्ते होते हैं, दुधारू पशुओं को इसके पत्ते डाले जाते हैं और इनके पत्तों से पत्तल भी बनाए जाते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य होता था हमारे गांवों में पहले के समय में, जैसे विवाह, शादी, कोई फंक्शन आदि होता था और भंडारा आदि होता था तो उसमें इन पत्तों का इस्तेमाल पत्तल बनाने के लिए किया जाता था और ये काफ़ी उत्तम किस्म के पत्ते हैं। आज तो इनका प्रचलन बंद हो गया है, परंतु अभी भी कुछ समुदायों में लोग ऐसे हैं जो इन कार्यों को करते हैं, परंतु उनको कोई बढ़ावा नहीं देता है। बाज़ार में प्लास्टिक के ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो सस्ते भी होते हैं परंतु सेहत के लिए और वातावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। कहीं कहीं कुछ लोग तो इनके पत्तों के पतरोड़े भी बनाकर खाते हैं। जैसे बरगद के पेड़ में छाल निकालने से या पत्ते को तोड़ने से उसमें से दूध निकलता है, ठीक उसी तरह इस पेड़ में दूध पाया जाता है। जब इसके पत्ते को तोड़ा जाता है या फिर छाल को तोड़ा जाता है तो इसमें से दूध निकलता है इस पेड़ में से। इसके दूध का लाभ होता है बहुत ज़्यादा। पहले के समय में जब कांटा इत्यादि चुभता था तो उसके ऊपर इसके दूध को लगाया जाता था और कुछ ही समय के पश्चात वो कांटा बाहर निकल जाता था। आजकल एक प्रचलन चल पड़ा है कि डाइटिशियन के मामले में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें क्या क्या पोषक तत्व होंगे, आयरन होगा कि नहीं होगा, कैल्शियम होगा कि नहीं होगा, और कहीं इनको खाने से हमारे शरीर में फैट का संतुलन ना बिगड़ जाए, ये ना बढ़ जाए, वो ना बढ़ जाए। तो दोस्तों, एक डाइटिशियन होने के नाते मैं ये आपको गारंटी से कहूँगा कि इस पेड़ के फलों का रंग हरा होता है तो ये तासीर में शीतल होते हैं। शीतल तासीर होने के कारण ये शरीर में पित्त को संतुलन अवस्था में रखते हैं। जिसका भी पित्त बिगड़ा हुआ होता है तो उसको शांत कर देते हैं और कभी कभार शीतल प्रकृति होने के कारण ये शरीर में कफ और बात को कुपित कर सकते हैं। तो इसके लिए जब भी आप इनको खाएं, सब्जी के रूप में खाएं या रायते के रूप में खाएं, तो इसमें थोड़ा गर्म मात्रा के जो होते हैं मसाले उनको इस्तेमाल ज़रूर करें, तब ये तीनों दोषों के संतुलन में सहायक होंगे। अगर इनके गुणों की मैं बात करूं, पोषक तत्वों की बात करूं, ये पेड़ ज़मीन में से पैदा हुआ है तो जितने भी पोषक तत्व होते, चाहे कैल्शियम हो, मल्टीविटामिन हो, तो वो सारे इसमें पाए जाते हैं। और धूप में भी है ये पेड़, सीधी धूप की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं तो विटामिन डी भी इसमें पाया जाता है। ये तो दोस्तों पारंपरिक ज्ञान है कि इसमें क्या क्या पोषक तत्व मिलेंगे। इतना ज़्यादा नहीं सोचना होता है कि इनसे हमें क्या लाभ होगा, क्या नहीं होगा। चुपचाप खाने की बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि
इन फलों को खाया भी जाता है सब्जी के रूप में? जी हाँ, क्योंकि जिस जगह पर हम रहते हैं हिमाचल में, तो उस जगह के जो लोग हैं वो इनको नहीं खाते, क्योंकि उनकी जानकारी में है ही नहीं। और ये पेड़ आय का भी एक साधन बन सकता है उन लोगों का जो इस पेड़ के पत्तों के पत्तल बनाते हैं। और दोस्तों, जब सब्ज़ी बनानी होती है इन फलों की, तो ये फल अपने अंदर कुछ कसैला स्वाद लिए हुए होते हैं। तो पहले इनको अलग से उबाल लेना चाहिए, जैसे आलू को उबाला जाता है, और तब इनको उबालकर अलग से तड़का लगाना चाहिए, बघार लगानी चाहिए सामान्य मसालों की, तब इनकी सब्ज़ी बनानी चाहिए। अपने स्वाद के अनुसार आप जो मर्ज़ी मसाला डाल सकते हैं, बस आपको बता दिया हमने। किसी दिन हम एक कंप्लीट वीडियो बनाकर लाएंगे आपके लिए कि इन फलों की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है। एक समय था जब इन फलों को ढूंढ ढूंढ कर खाया जाता था, दिखने में बहुत प्यारे लगते थे ये फल। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, हमें आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और ऐसी ही जानकारियाँ हम इस चैनल के माध्यम से, आनंदम भारत के माध्यम से लेकर आएंगे। और इस पेड़ का उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं आपके क्षेत्रों में, जैसे पत्तों का उपयोग कहाँ होता है, फलों का उपयोग कैसे होता है, ये हमें आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आनंदम भारत प्रणाम।